अब आपने देखा कि विपक्ष ने कैसे सरकार को घेरने के लिए अब चढ़ावा चोरी पर हल्ला बोलने का मन बना लिया है। उसकी एक तस्वीर भी आपने देखी। लेकिन सरकार के खिलाफ एक बार फिर हल्ला बोलने की तैयारी में सीजेपी भी है। सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी ने क्या फिर से अल्टीमेटम दे दिया है एक और आंदोलन का? ये मैं क्यों कह रही हूं? दोबारा आंदोलन की चेतावनी के पीछे वो एफआईआर है जो प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज की गई थी। सीजेपी कह रही है कि सरकार ने कहा था कि किसी के खिलाफ एफआईआर नहीं होगी और जो दर्ज एफआईआर है उन्हें भी वापस लिया जाएगा। लेकिन सरकार अब पीछे हट रही है। वहीं जंतर मंतर पर हुए प्रदर्शन के बाद सोशल मीडिया पर भाषा विवाद भी शुरू हुआ और कंगना रनौत ने कल ही इंस्टाग्राम पर 2 पोस्ट करके वायरल रील्स की भाषा पर सवाल उठाए थे। इसके बाद सीजेपी ने जवाब दिया। लेकिन अब इस मामले में स्वामी रामदेव और एक्टर सोनू सूद की भी एंट्री हो चुकी है। लेकिन पहले आपको दिखाती हूं सीजेपी ने कैसे चेतावनी। दोनों ही खबरें आपको दिखाऊंगा, लेकिन पहले सीजेपी की यानी कि कॉकरोच जनता पार्टी की चेतावनी आपको बताते हैं। कॉकरोच जनता पार्टी फिर से आंदोलन की चेतावनी दे रही है। सरकार के रुख पर सीजेपी ने दुख जताया है। छात्रों पर दर्ज एफआईआर वापस लेने की मांग की। हालांकि अलग अलग राज्यों की सरकारों ने कहा कि कोई एफआईआर नहीं होगी, लेकिन सीजेपी फिर से कह रही है कि 25 जुलाई के समझौते का पालन। सरकार ने समझौते का पालन नहीं किया है। एफआईआर वापस नहीं लेने पर फिर होगा प्रदर्शन और अगर हमें अपडेट नहीं मिला तो दोबारा सड़कों पर उतर आएंगे। कल सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद यह चेतावनी दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने छात्रों के लिए बड़ा आदेश दिया था। 18 साल से छोटे छात्रों को रिहा करने के लिए कहा था। जो क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले हैं उन्हें राहत नहीं मिली थी। सीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश मंजूर नहीं है। तो जरा सुनिए आज अभिजीत दिपके ने सीजेपी फाउंडर ने क्या कहा। सरकार ये सब ना करे। ये बच्चे थे जो अपने भविष्य के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे, अपने फ्यूचर के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे। उनको कोई मजा नहीं आ रहा था। लाठियां खाई है 20 जुलाई को। अगर सरकार का उससे भी मन नहीं भरा है, अगर इतना सारा खून बहाकर भी सरकार का मन नहीं भरा है और वो बच्चों को ऐसे ही परेशान करती रही, तो हम फिर से सड़क पर उतरेंगे और जल्दी उतरेंगे। आतंकवादी थे, बच्चों के ऊपर पैलेट गन्स यूज करें, इनको शर्म आनी चाहिए। तो कॉकरोच जनता पार्टी आंदोलन को दोबारा खड़ा करने की बात कर रही है, देश भर में प्रदर्शन करने की चेतावनी दे रही है। तो वहीं विपक्ष इसमें सीजेपी का साथ देने की बात कर रहा है। सीजेपी की चेतावनी को सही ठहरा रहा है। पूरे देश के सामने कहा गया कि इन बच्चों के खिलाफ जितनी भी एफआईआर हुई है आंदोलन की वो वापस ली जाएगी। इसका मतलब मोदी सरकार ने झूठ बोला। मोदी सरकार को वापस लेनी चाहिए, सारी एफआईआर पकड़वानी चाहिए। बच्चों को क्यों परेशान किया जा रहा है, क्यों तंग किया जा रहा है? सदन में स्टेटमेंट एक बार आ जाता और सरकार ये कह देती किसी पर मुकदमे नहीं होंगे, किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, तो बात साफ हो जाती है। देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं कि देश के नौजवानों ने, छात्रों ने देश के अंदर जितनी 96 कसीदे मोदी जी की पढ़े हैं, इतने 12 साल में भी नहीं पढ़े गए होंगे जितने उन्होंने 2 दिन के अंदर पढ़ दिए। अफसोस है कि बीजेपी ने जो वादा किया था और वादा उनके करनी और कथनी में फ़र्क होता है, ये हम विपक्ष के लोग जानते हैं। लेकिन कम से कम जो जनता है, जो आम छात्र हैं, युवा हैं, जैन जी हैं, उनके साथ विश्वासघात नई सरकार को नहीं करना चाहिए। नहीं तो जो बची खुची शाख है वो भी ख़त्म हो जाएगी। तो आपने देखा कि कैसे विपक्ष फिर से आंदोलन को भी एक तरह से हवा दे रहा है, लेकिन दूसरी तरफ कंगना रनौत के एक बयान से कैसे हंगामा मचा हुआ है। कंगना रनौत का बयान मैंने कल आपको दिखाया था। प्रदर्शनकारियों पर बयान और उस पर सीजेपी के पलटवार की बात भी आज कर लेते हैं। ये कल से जारी है। कल कंगना का आपका बयान दिखाया मैंने। कल कंगना ने जेनजी पर बात कही थी। कहा था कि जिंदगी में इतना भद्दा कुछ नहीं देखा। असभ्य भाषा का इस्तेमाल हुआ। गालियों वाली रील्स पर नाराजगी जताई। प्रदर्शनकारियों को गटर जनरेशन बताया। प्रदर्शनकारियों की परवरिश पर सवाल उठा दिया। जिसके बाद सीजेपी के प्रवक्ता सौरभ दास ने उन्हें जवाब दिया। कहा कंगना की भाषा अशोभनीय है। अगर आपके परिवार में कोई जेनजी है तो ऐसी भाषा का इस्तेमाल करेंगे? उनकी पार्टी उनको गंभीरता से नहीं लेती। ये शब्द मानसिक रूप से स्थिर व्यक्ति के नहीं है। इसी के बाद आज फिर कंगना रनौत ने एक और पोस्ट कर दिया। सौरभ दास के बयान का उन्होंने जवाब दिया। कंगना ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर लिखा, तुम बेरोजगार और बेकार हो। कंगना के पोस्ट में लिखा था कि मैंने इस व्यक्ति को गूगल किया और ये 28 साल का है, खुद को छात्र बताता है। कैसे? मुझे नहीं पता।
सांसद के रूप में अपने काम की आलोचना पर कंगना ने कहा कि नई सांसद के रूप में मैं काम के बोझ से दबी थी, क्योंकि मैं एक फिल्म निर्माता, कलाकार, लेखक और उद्यमी भी हूं। लेकिन सौरभ दास जैसा पूरी तरह बेकार और बेरोजगार व्यक्ति कभी नहीं समझेगा कि हर समय मांग में रहने का क्या मतलब होता है। उन्होंने आगे कहा कि प्रिय सौरभ, तुम्हारे मुद्दे व्यक्तिगत, तुम छात्र नहीं हो, सिर्फ बेकार हो। कोई कौशल सीखना शुरू कर दो। तो कंगना रनौत ने अपने सोशल मीडिया पर मैसेज वीडियो शेयर किया और उसके बाद उन्होंने क्या कहा, ये सुनिए। हम लोग नहीं चाहते कि हमारे घर के बच्चों को कोई जो है अपनी अश्लील हरकतों से जो है घर के बुजुर्गों के सामने जो है हमें शर्मिंदगी महसूस कर, हम नहीं इस तरह का बिहेवियर एक्सेप्ट करते हैं, उसको नॉर्मलाइज नहीं होने देंगे। डिसिप्लिन में रहना या मर्यादाओं में रहना कोई चॉइस नहीं है। अगर आपको समाज में रहना है और संविधान के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा, जिसका मतलब है कि आपकी आजादी वहां खत्म हो जाती है जहां मेरे नाक और कान शुरू होते हैं। आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन अच्छे से गाइड कर रहा है और कौन आपको सही दिशा बता रहा है। उधर कंगना के बयान पर एक्टर सोनू सूद ने अपनी बात रखी। वो शिरडी दर्शन के लिए पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि युवा पीढ़ी हमारा भविष्य है, उनका साथ देना चाहिए। अगर कंगना ने ऐसा कहा है तो ये बहुत शर्मनाक है। ऐसा कहा है तो बहुत मुझे लगता है कि शर्मनाक बात है, ऐसे नहीं कहना चाहिए था। और ऐसे ही नहीं बोलते कि तोल मोल के बोल। बड़ा ज़रूरी है कि आप सोच समझ के बोलें, क्योंकि जब तक लोग आपके साथ जुड़े हैं तब तक आप का जो अस्तित्व है वो इस दुनिया के अंदर मायने रखता है। अदरवाइज कोई फायदा। ये जितने युवा लोग हैं वही एक्टर्स बनाते हैं, वही आपको इस मुकाम तक पहुंचाते हैं। जब तक वो आपके साथ रहेंगे तो आप रहेंगे, अगर वो नहीं रहेंगे तो फिर तकलीफ होगी। इस बीच आपको यह भी बताऊं कि कंगना के बयान, आपको याद है कंगना ने सीधे सीधे उन लोगों पर सवाल उठाए जिन्होंने भद्दी भाषा का इस्तेमाल किया। इस बीच दिल्ली पुलिस ने एक्स को एक शिकायत पत्र लिखा है। प्रधानमंत्री पर किए गए आपत्तिजनक पोस्ट हटाए जाए, अभद्र टिप्पणी करने वालों की जानकारी मांगी है, नाम, पता, नंबर जैसी जानकारी देने के लिए कहा है। एक्स अकाउंट के लॉगिन, लॉग आउट की जानकारी भी मांगी। टिप्पणी करने की तारीख और समय का ब्यौरा मांगा है। भविष्य में जांच के लिए एक्स को सख्त निर्देश भी दिए हैं। पोस्ट और वीडियोस को सुरक्षित रखने के लिए कहा गया है। टिप्पणी करने और वीडियो सर्कुलेट करने पर एफआईआर दर्ज की गई। अब अलग अलग एक्स हैंडल्स को नोटिस भेजा गया है। तो ये सब भी इस दौरान हो रहा है। लेकिन इस सब के बीच प्रदर्शनकारियों की भाषा को लेकर खड़े हुए विवाद में अब बाबा रामदेव की एंट्री हो गई। स्वामी रामदेव ने कहा कि पिछले दिनों जंतर मंतर पर कुछ जेन जी ने इकट्ठे होकर भारत को बदनाम किया। गाली गलौच हमारी संस्कृति और हमारी प्रकृति में नहीं है। पिछले दिनों जंतर मंतर पर कुछ जैन जी ने इकट्ठे होकर के भारत को बदनाम किया। गाली गलौच हमारी संस्कृति और हमारी प्रकृति नहीं है। हमने हमेशा बड़ों को आदर दिया है। माता, पिता, गुरु और बड़ों के बताए पथ पर हम आगे बढ़े हैं। अपने बड़ों को आदर दे, गौरव दे और किसी भी प्रकार से कोई असहमतियां हो तो असहमति को भी डेमोक्रेटिक और संवैधानिक लोकतांत्रिक तरीके से, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक डेमोक्रेसी है। अब जेनजी की भाषा को लेकर खड़े हुए विवाद को लेकर हमने खुद जेनजी से ही बात की और उन्होंने क्या कहा, जरा सुनिए। अब इतने सारे लोग, जब इतने सारे जेनजी एक साथ मिलते हैं तो एक साथ दे फॉर्म अ कम्युनिटी एंड दे फॉर्म अ कम्युनिटी ऑन द बेस्ड ऑफ मीम्स। सो दैट्स व्हाई दीज वर्ड्स लाइक कुछ पुचू हो गए या फिर टू मेक इट मोर मे बी कनेक्टेड, ओके, टू मेक इट मोर फन। तो ये इस स्लैंग्स का मतलब होता है। हम ऐसे एक सार्कास्टिक टोन यूज करते हैं सो दैट मतलब इट इज़ नॉट वेरी मतलब ऑन द नोज ना, कि हम किसी को डायरेक्टली डिल्यूजनल नहीं बुला सकते हैं क्योंकि वो बहुत ऑन द नोज हो जाता है और फिर इंसान किसी भी मतलब डिफरेंट तरीके से या एंगल से उसको देख सकता है। इसलिए हम लोग ऐसे मतलब फन लैंग्वेज यूज़ करते हैं या थोड़ा सार्कास्टिक टोन में सब कुछ बताते हैं। जेनजी है, भाषा तो अलग होगी। थोड़ी अलग भाषा तो होगी। अब बच्चे हैं, मज़े तरीके से बोलते हैं ताकि सब उस चीज़ में इन्वॉल्व हो, मज़े ले उस चीज़ का।